हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल बाय डेविएशन मेथड। तो देखिए हमारा क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे द टेबल फॉर अरिथमेटिक मीन is as follows। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या करना है। क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद हमें इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे मिड वैल्यू जिसको हम xi कहेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन जिसको हम a कहेंगे। ओके, उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे। ओके, डेविएशन दिस इज di, दिस इज इक्वल टू xi माइनस a, ठीक है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी ये हमारा fi से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके बाद fi इंटू डी आई हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करीब कर लीजिए आप। चलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको फिर क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल 0 10 अप टू 50। सो ये हमारा हो गया 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50। उसका देखिए इनकी मिड वैल्यूज क्या होंगी, ये 5, देन 15, इसकी मिड वैल्यू 25, देन इसकी मिड वैल्यू 35, देन इसके लिए मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 45। ओके, अब एज्यूम्ड मीन हमारा क्या होता है कि जो हमारी ये मिड वैल्यूज आती हैं इनमें से हम एज्यूम करते हैं कौन सी जो मिडिल वैल्यू होती है ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ इवन है तो हमारे पास क्या है 25 हो जाएगी, और सॉरी ऑड है तो अगर हमारे पास इवन है टोटल 1 2 3 4 5 सपोज 6 है तो हम दोनों मिडिल में से कोई सी भी एक ले लेंगे, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन हम यहाँ पे क्या मानेंगे 25, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखिए पहले हम इसको लाइनिंग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। ओके, फिर इसको अब फिर ये ओके, और उसके बाद डेविएशन, देन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। तो टोटल में हम उन्हीं का टोटल लिखेंगे जिसको हमें फॉर्मूले में यूज करना है, जिन वैल्यूज को। ओके, अब देखिए डी आई हमारा क्या है xi माइनस ए मीन्स 5 माइनस 25। तो इसको आप लिख लीजिए 5 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू माइनस 20। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नाउ 15 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू माइनस 10। 25 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए आप 15 माइनस 25, देन 25 माइनस 25, देन 35 माइनस 25, देन 45 माइनस 25। ओके, तो ये हो गया हमारा 10, दिस इज 20। ओके, अब देखिए हमें फ्रीक्वेंसी हमारी क्या गिवन है 5 12 25, 5 12
25 and then 10 8 10 and 8 FIDI। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 20 तो ये 100 है और माइनस साइन है तो -100, ये हो गया -120, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 160। ठीक है, तो हमें किसका टोटल चाहिए? फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो सम ऑफ FI दिस इज इक्वल टू, टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 30 देन 50 एंड 60। ठीक है, एंड ये हमारा सम ऑफ FIDI। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ FI इंटू DI दिस इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे सम नहीं करना है प्लस माइनस में, तो देखिए 100 प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। फिर 160 में से 120 माइनस करिए तो क्या बचा? 40 बचेगा। तो ये हमारे पास आएगा आंसर 40। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने टोटल यहाँ लिखा तो, लेकिन हमने टोटल सिर्फ किसका किया? फ्रीक्वेंसी और FIDI का टोटल, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यही है हमारे पास। वी नो दैट the arithmetic mean x bar is given by, देखिए यहाँ हमने assumed mean लिया है तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, assumed mean वाला। ओके, तो x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दिस इज a प्लस सम ऑफ FIDI डिवाइड बाई सम ऑफ FI। तो दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? assumed mean हमारा 25 है प्लस दिस इज 40 अपॉन 60। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज 25 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज 2/3। तो 2/3 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 0.67। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 25.67। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए जब भी आपको कहे कि डेविएशन मेथड यूज करिए तो आप ये करेंगे, डेविएशन आप मींस एज्यूम्ड मीन आप कैलकुलेट करेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे एज्यूम्ड मीन से जो मिड वैल्यूज हमारी हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल की जगह हो सकता है एक्स की वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो उससे हम एज्यूम्ड मीन देखेंगे। ठीक है, और वहां उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।